हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। और ये वाला सेटअप आपको कैसा लग रहा है मुझे बताइएगा कमेंट करके, क्योंकि इस वजह से थोड़ा मुझे लेट हो गया। कल भी मुझे कहीं जाना था तो मैंने अपनी स्किन केयर रूटीन शेयर की थी कल। तो आप लोग मेरी फैमिली हो, आपके साथ हर एक चीज़ शेयर करने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। दैट्स वाई अगर आपने देखी नहीं तो देखिएगा ज़रूर कल की वीडियो मेरी, जो उसमें मैंने आपके साथ स्किन केयर अपनी रूटीन्स जो है वो शेयर की है। और आज की जो रीडिंग है, वैसे कल मुझसे कमेंट सब कर रहे थे मैम रीडिंग कहाँ है, रीडिंग कहाँ है, क्योंकि मुझे कहीं जाना पड़ गया था तो रीडिंग तो मैं नहीं लेके आई, लेकिन क्योंकि आप सबके साथ जुड़े रहना मुझे पसंद है तो मैंने एक छोटी सी वीडियो डाल दी। सो एनीवेज, आज की जो रीडिंग है आपने थंबनेल से देख ली होगी। हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू, कौन है जो आपके बारे में सोच रहे हैं, क्यों सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम आज की रीडिंग में डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू यूअर नेम इनिशियल्स। क्योंकि जो भी पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं, जाहिर सी बात है, तो आपका नेम इनिशियल ही हम यहाँ पर देखेंगे। सारी बातें, आपका नाम जहन में रख कर वो आपके बारे में सोच रहा है तो आपने अपना नेम इनिशियल सेलेक्ट करना है, ठीक है। अगर आपका ग्रुप नंबर 1 में आता है नेम इनिशियल तो ग्रुप नंबर 1 सेलेक्ट कीजिए। अगर ग्रुप नंबर 2 में आता है तो ग्रुप नंबर 2 सेलेक्ट कीजिए। ठीक हो गया। और टाइम स्टैम्प्स हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे विद ग्रुप नंबर 1 के साथ। है ग्रुप नंबर 1। सो अगर आपके नेम इनिशियल आ रहे हैं ग्रुप नंबर 1 में, लेट्स सी, देख लेते हैं कि कौन है जो आपके बारे में सोच रहा है। हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू एंड वाई, व्हाट दे वांट फ्रॉम यू। और आज हम एंजल्स के गाइडेंस भी देखेंगे आपके लिए, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। पहले मैं यहाँ पर कुछ कार्ड्स निकालूंगी, आपको पता है मेरा स्टाइल, मैं कार्ड्स निकालूंगी, उसके बाद ही मैं आपको बताऊंगी कि भाई क्या सिचुएशन है, क्या सिनेरियो है, कौन आपके बारे में सोच रहा है, क्यों सोच रहा है, वजह क्या है, वो हम बाद में चेक करेंगे। पहले हम देखेंगे कि कौन है ये पर्सन जो आपके बारे में लगातार सोच रहा है। हु इज़ दिस पर्सन, हु इज़ दिस पर्सन, कौन आपके बारे में। ओके, एक कार्ड मेरे ख्याल में पलट चुका, यस। तो नंबर 10, जर्नी। प्रिविलेज लेडी, कॉफिन। ओह, वन मोर प्लीज। कौन है जो सोच रहे हैं मेरे व्यूअर के बारे में? हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू। गिफ्ट। एंड जो बॉटम एनर्जी है वो है टॉयल एंड लेबर, सडन वेल्थ। ओके, इंटरेस्टिंग। चलिए कुछ और कार्ड्स देखेंगे। This journey is okay. Oh my God, 9 of Swords. डेफिनेटली ये कोई ऐसा पर्सन है, क्योंकि यहाँ पर मून की एनर्जी है। डेफिनेटली ये कोई ऐसा पर्सन है जिसके साथ आपका एक हिस्ट्री रह चुकी है, ठीक है। आपकी इस पर्सन के साथ एक जर्नी रह चुकी है, लेकिन ये जर्नी बहुत पेनफुल जर्नी लग रही है मुझे। मतलब इतनी कोई अच्छी जर्नी मुझे नहीं दिख रही है। यहाँ पर झूठ की आमेजिश है, यहाँ पर दिखावे की आमेजिश है, यहाँ पर छुपाने वाली चीज़ें हैं, बहुत हिडन एनर्जीज़ हैं। ये जो भी पर्सन हैं इन्होंने आपसे बहुत सारी चीज़ें छुपाई थी। मैं इसीलिए थी का अल्फाज बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर जर्नी यानी इस पर्सन के साथ आपका कोई ना कोई ऐसा जर्नी रहा है। साथ साथ में यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी ये भी बताती है कि ये पर्सन आपके बारे में, इस पर्सन ने ना आपसे कुछ छुपाया था, ठीक है, या आपके होते हुए उन्होंने आपको चीट किया है। आप दोनों की एक साथ जर्नी थी, आप दोनों एक साथ गुजर रहे थे एक पाथ से, और फिर इस पर्सन ने आपको बिना कुछ, अच्छा कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि इस पर्सन ने बग़ैर कुछ आपको बोले, बिना कुछ आपको समझाए, बिना कोई आपको कोई रीज़न दिए, इस पर्सन ने या तो आपको ब्लॉक कर दिया या ये आपकी आंखों के सामने से ओझल हो गए, मतलब कि गायब हो गया बंदा।
फिर आपको दिखा ही नहीं और आप वेट ही करते रह गए कि यार पता नहीं क्या हुआ इसको, या इसने मुझे कोई क्लोजर नहीं दिया, आखिर क्या प्रॉब्लम थी या क्या मसला था, क्या दिक्कत थी। कोई तो ऐसी बात हुई है जिस वजह से आप दोनों में एक अलहदगी हुई है, जुदाई आई है, या यूँ बोलो सेपरेशन आया है, या अब आप इस पर्सन से बात नहीं करते हो लेट्स से। अब ये पर्सन कोई आपका फ्रेंड भी हो सकता है। लेट्स सी और देखते हैं यहाँ पर क्या आता है। वाई दिस प्रिविलेज लेडी इज़ हेयर। यहाँ पर नंबर 12 की एनर्जी। अच्छा यहाँ पर मैं नंबर्स बता दूँ, नंबर 10 है, 12 है, 19 है, 17 एंड 38 है। तो या तो 38 आपकी एज हो सकती है या इस पर्सन की हो सकती है। नंबर 10 एंड नंबर 12 की एनर्जी यहाँ पर ये बताती है। नंबर 19, 17 इनका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, या ये आपका लाइफ पाथ नंबर हो सकते हैं। अच्छा नंबर 10 से ये भी दिख रहा है, हो सकता है आप 10 बहुत ज़्यादा देख रहे हो, ठीक है। 10, 11 मिरर नंबर्स आप ज़्यादा देख रहे हो, इसीलिए क्योंकि ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं, बात करना चाहते हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, और जिस टाइम ये आपके बारे में सोचते हैं उसी वक्त आप ये मिरर नंबर्स देखना शुरू कर देते हो, ठीक है। तो वो उस वक्त आपकी जो फ्रिक्वेंसी होती है वो बहुत हाई पावर पर होती है। तो उस वक्त कोई ना कोई ऐसी विश ज़रूर मांग लिया करो। स्पेशली अगर आप 11 देखते हो, उस वक्त आपकी जो एनर्जीज़ की जो एक फ्रीक्वेंसी होती है ना, वो बहुत हाई लेवल पर होती है। स्पेशली उस टाइम पर ना कोई ऐसी प्रे कर लिया करो, या कोई ऐसी मैनिफेस्टेशन जो आपको वो चीज़ चाहिए और वो होता है। अगर उस चीज़ पर बिलीव है आपको तो वो होता है। यहाँ पर प्रिविलेज लेडी को नंबर 10 ऑफ सोर्ड्स, बहुत सोर्ड्स की एनर्जी, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एंड यहाँ पर 2 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है। ओह माय गॉड, 9 ऑफ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे पहले जब आप इस पर्सन के साथ थे तब आप इतने ज़्यादा पैसे रुपए वाले नहीं थे, और इस पर्सन ने आपको जज किया है, ठीक है। या तो इस पर्सन ने ये सोचा है कि यार इतना पैसा रुपया तो इस बंदे के पास है नहीं, या बंदी ने ये सोचा है, और हम दोनों का तो कुछ हो नहीं सकता है, और पैसा सब कुछ होता है। इन्होंने आपसे बोला भी होगा शायद ये बात, तुम अगर मेरा वेट कर सकती हो या कर सकते हो तो तुम मेरा वेट करो। और ये सारी चीज़ों ने आपको कहीं ना कहीं हर्ट भी किया है, और आपको कहीं ना कहीं बदला भी है। आपके अंदर वो बदलाव मुझे आते हुए दिखाई दे रहा है। विद दिस 10 ऑफ सोर्ड्स आपने बहुत दिक्कतें फेस की हैं, आपने बहुत कुछ झेला है बिकॉज ऑफ दिस पर्सन। आपने दूरियां देखी हैं, आपने इनका इंतज़ार किया है, लेकिन उस इंतज़ार को ना आपने क्वीन ऑफ पेंटिकल में ख़ुद को बदलते हुए दिखाया। मतलब उस इंतज़ार को आपने अपना उस वीक चीज़ को ना, जैसे होता है ना एक इंसान का वीक पॉइंट होता है, उसको आपने अपने लिए स्ट्रेंथ में बदला है। अब आपकी जो एनर्जीज़ हैं वो मुझे क्वीन ऑफ पेंटिकल वाली दिख रही हैं, यानी कि अब आप अपने पर फोकस हो पूरा का पूरा। और दूसरी चीज़, अगर मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन, अच्छा कुछ लोगों के लिए, अब सारी चीज़ें सबके साथ रेजोनेट्स नहीं होंगी क्योंकि ऑब्वियसली जनरल रीडिंग है, तो जो सिनेरियो मुझे नज़र आ रहा है वो मैं बता रही हूँ। सेकंड सिनेरियो मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन जो है ना, आप इतने ज़्यादा लविंग, केयरिंग, नर्चरिंग हो, और आपके पास इतना पैसा है, आप प्रिविलेज हो, आप स्टेबल हो, आपके मतलब आप हो सकता है कि बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग रखते हो, आपकी फैमिली बैकग्राउंड बहुत पैसे वाला है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। इस पर्सन ने इसीलिए भी शायद आपसे दूरियां इख्तियार कर ली और आपसे दूर चले गए, क्योंकि उस पर्सन को लगता था कि हम दोनों एक दूसरे के काबिल नहीं हैं, कंपैटिबल नहीं हैं, और ये रिश्ते ये मतलब मैं उसके लायक नहीं हूँ। इस पर्सन का अपना कोई ट्रॉमा भी हो सकता है। 10 ऑफ सोर्ड्स ये भी बताता है कि ये पर्सन कोई अच्छी हालत में नहीं दिख रहे मुझे। 9 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स एंड 2 ऑफ वेंड्स, ये दूरियां हैं, इंतज़ार है, और ये दिख रहा है जैसे इस पर्सन ने आप दोनों के कनेक्शन के ऊपर ना हथियार डाल दिए कि नहीं यार, नहीं होगा, नहीं होगा। मतलब एफर्ट्स डालने से पहले ही बंदा हथियार डाल गया, और आपको भी शायद इस चीज़ का दुख हो कि यार एफर्ट्स तो एटलीस्ट डालते ना कम से कम। तो यहाँ पर कॉफिन की एनर्जी क्यों है, लेट्स सी, देख लेते हैं। वाई दिस नंबर 19 कॉफिन इज ओके। 10 की एनर्जीज बहुत आ रही हैं। आपने नोटिस किया यहाँ पर 10 ऑफ कप से यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स है, वहाँ पर भी 10 की एनर्जी है, यानी कि इट मीन 10 आप बहुत ज़्यादा देख रहे हो।
तो इसका मतलब कि आप दोनों एक दूसरे को मिरर करो। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया ना कि जब ये नंबर्स आप देख रहे हो उसका मतलब कि वो पर्सन आपको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं या आपको मिस कर रहे हैं या वो उसी वक्त आपके बारे में कुछ सोच रहे हैं। 10 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, 8 ऑफ कप्स। आप जब से इस पर्सन की दुनिया से गए हो, जब से आपने सब कुछ ताल्लुक ख़त्म किया है, जब से आपने या देखो आप जा चुके हो, किसी न किसी एक पर्सन ने तो यहाँ पर टावर मूवमेंट लाया है, किसी न किसी एक बंदे ने यहाँ पर मूव ऑन किया है। 8 ऑफ कप्स जो है वो मूव ऑन को भी दिखाता है, ठीक है ना। आपने कहीं ना कहीं यहाँ पर अपनी रोशनी की तरफ निकले हो, अपनी खुशी की तरफ, अपनी खुशी को ढूंढने, क्योंकि आपको लगता था ये रिश्ता एक बोझ है, कुछ नहीं हो सकता, मुझे आगे बढ़ जाना चाहिए, और आपने या इस पर्सन ने मूव ऑन किया है इस कनेक्शन से। अगर इस पर्सन ने किया है मूव ऑन और सब कुछ खत्म किया है, तब भी ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं। और अगर आपने किया है, जब से आप गए हो तब से लेकर अब तक ये पर्सन अच्छी हालत में नहीं है। 10 ऑफ कप्स, ये आपके साथ चाहते हैं कि ये रिश्ता दोबारा से बने और 10 ऑफ कप्स की एनर्जी में जाएं। जाहिर सी बात है, हार्मनी चाहते हैं ये पर्सन आपसे। ये चाहते हैं कि अगर आप दोनों नो कांटेक्ट में हैं तो वो नो कांटेक्ट ख़त्म हो और आप दोनों एक हों, और अगर आप खुद से गए हो तो खुद से वापस आओ। अगर आप खुद से गए हो ना तो ये चाहते हैं कि आप खुद से वापस आओ। इनका ये है सारा इंटेंशंस, ठीक है। अगर आपने रिश्ता ख़त्म किया है खुद से। नाउ लेट्स सी यहाँ पर गिफ्ट की एनर्जी क्यों है, व्हाई दिस गिफ्ट इज़ हियर। ये पर्सन आपके साथ एक फैमिली चाहते हैं, हार्मनी चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ये जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, जो जाहिर सी बात है डेथ की एनर्जी है, ये जो या तो इस पर्सन ने रिसेंटली अपनी फैमिली में से आई एम सो सॉरी किसी को खोया है, ठीक है, ये वो आपको बताना चाहते हैं। या फिर जिस टाइम इन्होंने किसी को खोया अपनी फैमिली में से, या फिर जिस टाइम इनकी लाइफ में वो हादसा हुआ है जब, तब से लेके ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं। उनको लग रहा है कि उन्होंने आपके साथ किया था तो अब उनको उसका कारमा मिल रहा है। यहाँ पर गिफ्ट और को क्लैरिफाई स्ट्रेंथ की एनर्जी कर रही है एंड 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी कर रही है। देखो क्या है ना, ये पर्सन आपको एक ऑफर देना चाहते हैं, ठीक है, आना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, गिफ्ट भी देना चाहते हैं। हो सकता है कि इस पर्सन ने आपके लिए कुछ लेकर रखा है, वो आपको आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। बट दिक्कत यहाँ पर ये है कि इस पर्सन के अंदर हिम्मत नहीं है कि आपसे आएँ और बात करें, क्योंकि स्ट्रेंथ की एनर्जी और साथ में 5 ऑफ सोर्ड, जब भी ये आपके बारे में सोचते हैं लिटरली इस पर्सन के सिर में दर्द होना शुरू हो जाता है, फिर ये सोचना ही छोड़ देते हैं, ठीक है। सोचना बहुत चाहते हैं, आपके बारे में फैसला करना चाहते हैं, आपको कुछ देना चाहते हैं, ऑफर देना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं। बट दिक्कत ये कि इस पर्सन के अंदर हिम्मत नहीं है। या ये हो सकता है कि ये पर्सन स्ट्रेंथ की एनर्जी ये भी दिखाती है कि ये पर्सन हो सकता है कि बहुत पावरफुल है, ठीक है। तो ये नहीं चाहते कि इनका पावर पोजीशन ख़राब हो, या ऊपर से लोगों को तो ये इस तरह से दिखाते हैं कि मैं बहुत ही पावरफुल हूँ, मेरे पास मतलब पावर एक बहुत ही स्ट्रेंथ वाली, लेकिन अंदर से ये बंदा इस तरह से लैम्प, लाइक अ लैम्प, ये देखो मासूम सा, सीधा साधा, या फिर अंदर से बहुत ही नाजुक सा दिल है, लेकिन ऊपर से सबको दिखाना है कि जी मैं तो क्या ही चीज़ हूँ। लेट्स सी टॉयल एंड लेबर। यहाँ पर बॉटम एनर्जी को क्लैरिफाई कर दीजिए, कौन है ये पर्सन। अब तक तो खैर आपको पता चल चुका होगा कि कौन है ये पर्सन। यहाँ पर जस्टिस की एनर्जी आई है, जो कि ये दिखाती है कि इस पर्सन ने आपके साथ, ओ माय गॉड, लुक एट दिस लवर्स। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा फील हो रहा है जैसे कि आप दोनों के ही साथ नाइंसाफ़ी हुई है, ठीक है। इस पर्सन को ज़बरदस्ती, जैसे होता है ना कि एक बंदे के ऊपर बोझ डाल दिया गया है, ज़बरदस्ती बोझ डाला गया कि भाई तुम्हें तो ये काम करना है, या तुम्हें तो ये सेपरेशन करनी है, तुम्हें तो इसको छोड़ना ही पड़ेगा। कोई लीगल मैटर्स भी हो सकते हैं, ठीक है, आप दोनों के बीच कोई लीगल मैटर हो सकते हैं। मे बी इस पर्सन को किसी लीगल मैटर में फंसाया गया था ताकि ये आपसे दूर हो जाए, क्योंकि यहाँ पर लवर्स की एनर्जी है, तो ये तो मैं बोल नहीं सकती हूँ। इस पर्सन ने आपके साथ इनजस्टिस किया है, बट ये कहना ख़राब होगा, ये कहना गलत होगा कि भाई ये पर्सन आपसे प्यार नहीं करते, या ये पर्सन आपके बारे में सोचते। ये पर्सन आपके बारे में बहुत सोचते, दे लव यू, बिकॉज लवर्स का कार्ड ऐसे ही नहीं आया हुआ है, वो भी बॉटम में। बॉटम एनर्जी जो होती है वो हिडन एनर्जी होती है, ठीक है। यहाँ पर लवर्स ऐसे ही नहीं आए, इसके नीचे क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, तो मे भी हो सकता है आप दोनों के बीच ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स है। अब ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स कौन है, हर किसी के लिए अलग अलग सिनेरियो है। ये मदर इश्यूज़ भी हो सकते हैं, या इनकी कोई एक्स हो सकती है, इनकी वाइफ हो सकती है, अगर आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, इनके हस्बैंड हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो ये कोई क्वीन ऑफ सोर्ड्स हैं जिन्होंने इनको आपके साथ इनजस्टिस करने पर मजबूर किया। मतलब यूँ कह लो कि ये सेपरेशन इन्होंने ज़बरदस्ती की है, अपने दिल से या अपने मन से नहीं की है, ठीक है। इनके ऊपर बोझ डाला गया,
अब ये भी दिख रहा है मुझे, आई डोंट नो, मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि आपने मे भी इस पर्सन से बहुत प्यार किया था, और जैसे इस पर्सन ने उस वक्त आपकी कदर नहीं की, आपके साथ इनजस्टिस किया, अब ये पर्सन अपना कार्मा झेल रहे हैं, ऐसा भी मुझे कुछ लोगों के लिए दिख रहा है। अब इस पर्सन को फील हो रहा है, पहले ये पर्सन इन सारी चीज़ों पर यकीन नहीं करते थे कि ये सारी चीज़ें होती हैं या सोलमेट कनेक्शन और ये सारे कनेक्शंस होते हैं। अब ये पर्सन समझने लगे हैं। क्यों समझने लगे हैं? जब आप उनकी लाइफ में हो ही नहीं, अब नहीं हो आप दोनों। अच्छा, मुझे कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी देख रहे हैं जो अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं, और आप दोनों इस वक्त सेपरेशन में हो, आप दोनों के बच्चे भी हैं। लेट्स सी कि क्यों सोच रहे हैं आप, वजह क्या है आपको सोचने की। मैं इनिशियल्स भी चेक करूँगी लास्ट में, ताकि क्लैरिटी हो जाए कि भाई यही पर्सन है, आपको क्लैरिटी मिल जाए। उस पर्सन के इनिशियल्स चेक करेंगे। लेट्स सी, देखते हैं कि ये पर्सन आपके लिए क्यों सोच रहे हैं, वाई आर दे थिंकिंग अबाउट यू। ये तो समझ आ चुका होगा आपको कि ये पर्सन जो है वो कौन है। अब हम ये चेक कर रहे हैं कि क्यों आपके बारे में सोच रहे हैं, वाई। द टावर है यहाँ पर, पेज ऑफ सोर्ड्स है। ये पर्सन लीब्रा हो सकते हैं बहुत स्ट्रांगली, कैंसर, लीब्रा, लियो, ओ माय गॉड, 6 ऑफ वैंड्स, यस। ये पर्सन हार्मनी चाहते हैं आपके साथ, विक्ट्री चाहते हैं, ठीक है। ये पर्सन वेट कर रहे हैं, या तो ये सही टाइम का वेट कर रहे हैं, या तो ये पर्सन आपका वेट कर रहे हैं कि जिस तरह आप गए थे तो आप वापस आओ, बातचीत करो और हम दोनों के बीच जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं उनको क्लियर करें, मिलकर क्लियर करें, ठीक है। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पर टावर मोमेंट ये भी दिखाता है कि ये पर्सन इसीलिए भी आपके बारे में सोच रहे हैं कि वो जो पुरानी आप दोनों की कोई बातें थी जिस वजह से आप दोनों का रिश्ता ख़राब हुआ, ये पर्सन लगातार उस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं। पेज ऑफ सोर्ड्स, ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं सोशल साइट पर स्टॉकिंग भी चल रही है, या तो आपके पुराने आपके चैट्स हैं, कोई ऐसी बातें आपने कुछ ऐसा बोला होगा ज़रूर, वो सारी चीज़ें इस पर्सन के पास अभी भी हैं। आपकी कोई पिक्चर्स वगैरह हैं, वो पर्सन देखते हैं, ठीक है, और आपको मिस करते हैं, सुनते हैं। यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड्स, ये पर्सन जब आपके बारे में सोचते हैं या आपके पुराने मैसेजेस वगैरह पढ़ते हैं, या आपको सोशल साइट पर कहीं देख लेते हैं ना अचानक कहीं पर, अगर आपका कोई सोशल साइट है, कुछ ऐसा आप कुछ पोस्ट वगैरह करते हो और ये देख लेते हैं, उस वक्त लिटरली इस पर्सन को लगता है कि यार बस अब सब कुछ छोड़ो और भाग के मैं तुम्हारे पास आ जाऊं, क्योंकि उनको आपके साथ विक्ट्री चाहिए। अच्छा, ये भी हो सकता है कि आप इस वक्त सक्सेसफुल पर्सन हो, आप सक्सेस की तरफ जा रहे हो, बिकॉज कोई 6 ऑफ वैंड्स सक्सेस को दिखाता है। और ये पर्सन आपके बारे में क्यों सोच रहे हैं, ये पर्सन बैलेंस चाहते हैं। अगर ये पर्सन सक्सेसफुल हैं, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हैं, बहुत सारे लोग इस पर्सन को पसंद करते हैं, तो ये पर्सन चाहते हैं कि बैलेंस में रहे, मतलब मैं लोगों के सामने ख़राब भी ना हूँ, ठीक है। क्या होता है, जैसे होता है ना, क्योंकि ये बंदे के पास पैसा रुपया विक्ट्री है भाई, बहुत सक्सेस है, तो ये पर्सन नहीं चाहते कि इनकी सक्सेस ख़राब हो या कोई लोग इनको जज करें। तो ये चाहते हैं कि सांप भी मरे लाठी भी ना टूटे, तुम भी मेरे पास आ जाओ और मेरी जो सक्सेस है या जो मेरा एक रिस्पेक्ट है 4 लोगों के आगे, वो भी ख़राब ना हो। तो ये प्लानिंग्स के साथ मुझे आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि 3 ऑफ वैंड्स जो है वो दूरियों को तो दिखाता ही है, लेकिन मेरी नज़र में ये प्लानिंग्स को दिखाता है कि ये बंदा प्लान करके आगे बढ़ रहा है, या कुछ प्लानिंग्स चल रही हैं इसके माइंड में, जो वो टाइम पर आपके सामने रिवील करेगा, ठीक है। सो लेट्स सी, देखते हैं कि एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देते हैं। उसके बाद हम इनके इनिशियल्स चेक करेंगे, बहुत सारे हैं। प्लीज़ एंजल्स गाइड कर दीजिए फॉर ग्रुप नंबर 1, मेरे व्यूअर्स को गाइड कर दीजिए। आपको कार्ड्स तो सही नज़र आ रहे हैं ना, सेटअप तो सही है ना, मैंने आप सबके लिए ये सब किया है सेटअप, ठीक है। मुझे सेटअप्स बहुत इस तरह से करना पसंद है, और वैसे मेरा घर कोई इतना लग्जरी नहीं है, मैं छोटे से घर में रहती हूँ, अपना नहीं है, रेंट पे है। हाँ, मेरा गोल है, मेरा सपना है, ख्वाहिश है कि मेरा अपना घर हो। अपने घर की बात ही कुछ और होती है, लेकिन यहाँ जहाँ आप रहते हो वहाँ पे भी आपको कहते हैं ना सलीके से रहना चाहिए, तो मुझे सलीका पसंद है। हर एक चीज़, चाहे वो टूटी हुई चीज़ ही क्यों ना हो मेरे घर में, लेकिन उसको भी ऐसे रखा होना चाहिए कि वो टूटी हुई चीज़ भी अच्छी लगे ठीक है। तो एनीवेज़, मुझसे जितना होता है मैं आप सबके लिए कोशिश करती हूँ कि आपको अच्छा लगे। तो फैमिली हो ना मेरी, मैंने कहा था मेरी और कोई फैमिली नहीं है, आप लोग हो।
मैंने सबको पीछे छोड़ा हुआ है, मैंने सबको छोड़ा हुआ है पीछे, और मेरे लिए आप ही सब हो। जाहिर सी बात है, सबको छोड़ना भी पड़ता है, क्योंकि जो लोग आपके बच्चे के दूध तक के पैसे ना भर सकें, मतलब उस वक्त आपको काम ना आ सके जब आपके बच्चे को एक दूध की ज़रूरत है और आप परेशान इधर उधर भाग रही हो कि कहीं से मेरे बच्चे के लिए थोड़ा सा दूध मिल जाए, वो दिन भी मैंने काटे हैं। और उन दिनों में मेरे अपने मेरे साथ नहीं थे, तो किस बात के अपने तो आप लोग हो, जो मुझे इतनी रिस्पेक्ट देते हो, जो मुझे इतना प्यार देते हो, जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया है कि मैं यहाँ तक हूँ, आप लोगों की वजह से हूँ। तो अपने आप हुए, आप हो मेरे अपने, क्योंकि आप लोग सपोर्ट करते हो, अपने वो होते हैं। चलो जी, एनीवेज हम एंजल्स से गाइडेंस लेते हैं आपके लिए। कभी कभी ना मेरा थोड़ा दिमाग ख़राब हो जाता है, वो पुरानी बातें एनीवेज यहाँ पर नो या बोला है एंजल्स ने आपको। अगर आप कोई बात सवाल पूछ रहे थे, या आप ये सोच रहे थे कि क्या मुझे मूव ऑन हो जाना चाहिए, या वो बात करता है तो क्या मुझे बात करनी चाहिए, या वो मुझे कॉल टेक्स्ट मैसेज करेगा, तो आपको एंजल्स करें कि नो, अभी कोई चांसेस नहीं है। और अगर आपने ये पूछा कि ये रीडिंग मेरे लिए है, तो एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि नो, आपके लिए ये रीडिंग नहीं है। ठीक है, रोमांस की यहाँ पर एनर्जी है, देख लेते हैं और क्या है। यहाँ पर एंजल्स आपसे ये भी कह रहे हैं कि नो नीड टू वरी, वरिड होने की कोई ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। इसीलिए शायद एंजल्स आपको नो बोल रहे हैं। रोमांस आपकी लाइफ में आने वाला है या आएगा, ठीक है। अपॉर्चुनिटी आने वाली है, कोई नया पर्सन आ सकता है जो अपॉर्चुनिटी लेकर आए, या यही पर्सन है जो इनके साथ आपको दोबारा एक जर्नी पर जाने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, या दोनों को एक साथ आने की, क्योंकि लवर्स है ना, लवर्स का कार्ड है। तो ये बात तो क्लियर है कि ये पर्सन आपके लव ऑफ योर लाइफ, आप चाहते हो कि ये पर्सन आपको मिले। तो एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि पेशेंस रखो, नो नीड टू वरी, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये रोमांस, ये प्यार, ये लवर आपकी लाइफ में आएगा, वापस आएगा, आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, एक दूसरे के साथ लाइफ पूरी ज़िंदगी जीने का भी मौका मिल सकता है। सो डोंट वरी, ठीक है। और ये नो किस लिए कहा है एंजल्स ने, आपको अच्छे से पता होगा, ज़रूर आपने कुछ ना कुछ तो ऐसा पूछा है मन में, तभी तो नो आया है, वरना नहीं आता। ठीक है, ये कल एक्चुअली ये टेबल में सब सही कर रही थी, तो सारी चीज़ें इसमें रखी ना, ये मैंने साफ नहीं किया। चलें हम इनिशियल्स देख लेते हैं। DQATWZ MH है, VZ, ठीक है। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग, देख लीजिए। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, आई लव यू ऑल। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर 2। सो अगर आपने ग्रुप नंबर 2 चूज़ किया है, अगर आपके नेम इनिशियल्स आ रहे हैं ग्रुप नंबर 2 में, लेट्स सी, देख लेते हैं हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू एंड वाई, क्यों आपके बारे में सोच रहे हैं। और साथ साथ हम एंजल्स के मैसेजेस भी देखेंगे, एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। आज आपके लिए गाइडेंस भी देखेंगे और हम इनके इनिशियल्स भी चेक करेंगे। और आपने क्या करना है, आपने मुझे ये बताना है कि मेरा सेटअप कैसा लग रहा है ठीक है, जो मैंने आपके लिए स्पेशली आप सबके लिए किया है, तो मुझे बताइएगा कैसा लग रहा है। इतना कुछ खास तो नहीं किया है, बस वही चीज़ें हैं, लेकिन थोड़ा सा मैंने बस चेंज कर लिया है थोड़ा सा ठीक है। सो आप मुझे प्लीज़ इंस्टाग्राम पर भी आकर क्या कीजिए, ज्वाइन कीजिए, ताकि मैं वहाँ लाइव आ सकूँ, आपके क्वेश्चंस के आंसर दूँ। मैं सोच रही हूँ मैं इंस्टाग्राम पर लाइव आऊँ, लेकिन आप लोग प्लीज़ वहाँ पर आएँ, मुझे फॉलो करें। फॉलोवर्स ज़्यादा होंगे तो मैं वहाँ पर लाइव रीडिंग दिया करूँगी। हर मंथ में मैं एक बार लाइव आ जाया करूँगी इंस्टा पर, क्योंकि यहाँ पर बहुत रश लग जाती है, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़, डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे इंस्टा का लिंक मिल जाएगा। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और देखते हैं हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू, कौन आपके बारे में सोच रहा है एंड वाई। और कल वाली अगर मेरी वीडियो किसी ने नहीं देखी है, जाओ जल्दी से जाकर देखो मेरी स्किन केयर रूटीन। आप बोलोगे आपकी स्किन केयर रूटीन से हमको क्या है, हमें तो कोई गर्ज नहीं है, लेकिन आपको देखना पड़ेगा क्योंकि आप मेरी फैमिली हो ना, इसीलिए। चलो जी, फैमिली से तो बंदा ज़िद भी कर लेता है ना, आप लोग मेरी फैमिली हो। ओके, देखते हैं कौन है जो आपके बारे में सोच रहा है। कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2, ओके, कार्ड नंबर 3, 4, 4 कार्ड्स लूँगी और यहाँ हम
बॉटम की एनर्जी चेक करेंगे, है कम्युनिटी। ओके, प्रिविलेज लेडी। अच्छा, ये कार्ड जो है ये पहले वाले पाइल में भी आया था, पहले ग्रुप में। प्रिविलेज लेडी नंबर 12 थॉट। भाई कुछ कोई तो है जो आपके बारे में सोच रहा है, देख रहा हूँ थॉट आ गया है, पहले ही वहाँ पे थॉट आ गया है। उसके बाद ये था, यहाँ पर है मेन मेल। ओके, इंटरेस्टिंग। और ये वाला जो कार्ड इसमें है वेल्दी मैन नंबर 13, नंबर 1, नंबर 16, नंबर 12 एंड यहाँ पर 39 है कम्युनिटी। नाउ लेट मी क्लियर, मैं क्लियर करती जाऊँगी, आपको बताती जाऊँगी, तो आपने खुद ही समझ जाना है कि ये कौन है जो आपके बारे में सोच रहे हैं और क्यों सोच रहे हैं। भाई वजह क्या है? मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे एक से ज़्यादा लोग आपके बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। आपकी कम्युनिटी आपके बारे में सोच रही है। क्यों सोच रही है भाई? वजह क्या है? कुछ क्या कर रहे हो वैसे आजकल? लोगों को मेरी तरह जला बुना रहे हो क्या? और जलाओ, मस्त रहो, जलाते रहो, जो जलता है उसको जलाते रहो। मुझे किसी ने कमेंट में किए कल या नहीं, कल तो मैंने अपनी वो वाली वीडियो डाली थी स्किन केयर वाली, उससे पहले की रीडिंग में है ना, एक कमेंट आया था कि एक्स को बोरे में बांध कर बंद करके फेंक दो। तो काफ़ी सारे लोगों ने उसके नीचे कमेंट्स भी किए, मैं देख रही थी, कल मैं पढ़ रही थी, मुझे बड़ी हंसी आई। मैंने कहा हाँ, बोल तो सही रही हो ऐसे लोगों को बोरे में डालकर फेंक ही देना चाहिए। तो जो लोग जलते हैं, कुड़ते हैं, उनको जलाओ और जलाओ। यहाँ पर प्रिविलेज की एनर्जी क्यों है? लेट्स सी, देखते हैं व्हाई दिस प्रिविलेज। एम्परर। तो यहाँ पर एम्परर की एनर्जी है, प्रिविलेज लेडी की एनर्जी है नंबर 12, और यहाँ पर 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है। अभी क्या है ना, यहाँ पर कुछ लोगों ने आपको दिए धोखे, ठीक है, धोखा, फरेब, चीटिंग, जो भी आप नाम दे दो। आपका पैसा खाया है बहुत सारे लोगों ने, आपके इमोशंस के साथ खेला गया है। अगर कोई पर्सन की बात की जाए स्पेशली, तो उसने आपके इमोशंस के साथ खेला है। अब आप अपनी एम्परर एनर्जी में जा रहे हो। तो मसला, दिक्कत यहाँ पर ये हो गई है उन लोगों को, आप ना अपनी एम्परर एनर्जी में हो। एक माई वे और हाई वे आपने खुद को खुद बनाया। आज अगर आप ये प्रिविलेज लेडी हो या अगर आप, डजंट मैटर आप मेल हो या फीमेल हो, अगर आप फीमेल हो ना, आप मैस्कुलिन एनर्जी में हो। अगर आप मेल हो तब भी आप अपनी एम्परर एनर्जी में हो। आप अभी भी स्ट्रगल कर रहे होगे, आप अभी भी आगे बढ़ने की पूरी कोशिश कर रहे हो। आपने खुद को खुद, आज जिस मकाम पर आज आप हो, आपने उस मकाम पर खुद को खुद पहुंचाया अपनी मेहनत से, अपने काम से, अपने वर्क से। दैट्स वाई बहुत सारे लोग आपके बारे में सोच रहे हैं, आपको बहुत सारे लोग देखते हैं आपको। तो कुछ लोगों को लगता है, मैं यहाँ पर बता दूँ आपको, कुछ लोगों को लगता है कि आप बहुत फ्रेंडली हो, तो कुछ लोगों को लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा अकड़ू हो चुके हो, खड़ूस हो चुके हो, या आप बहुत ही ज़्यादा, आप में बहुत ज़्यादा वो एक घमंड आ चुका है। लेकिन ऐसा नहीं है, आप में वो चीज़ नहीं है। आप बहुत प्यारी सी शख्सियत हो, आपका दिल बहुत प्यारा है, लेकिन उन लोगों को ऐसा लगता है, जो लोग आपके बारे में सोच रहे हैं। अभी मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ, कौन है जो आपके बारे में सोच रहा है। एक तो बंदा यहाँ पर एम्परर है, ठीक है, ये सेल्फ मेड पर्सन है, राइट। और जब से इस पर्सन ने आपको देखा है, आप इस पर्सन के थॉट्स में रहते हो, और वो पर्सन जो है वो ये है, ये ठीक है, ये आपके साथ फ्रेंडशिप करना चाहते हैं। वाई दिस थॉट्स इज हियर, ये आपके साथ फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, ठीक है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज हो सकते हैं ये पर्सन। इस पर्सन ने आपको जगल किया था 2 सिचुएशन में, मुझे नहीं पता क्या सिचुएशंस होंगी, लेकिन इस पर्सन ने आपको जगल किया था। अब ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। अब ये पर्सन आपको 6 ऑफ पेंटिकल्स, इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं। अब इस रिश्ते पर, ये इस कनेक्शन पर वर्क करना चाहते हैं, ठीक है। या तो ये पर्सन, अगर आप इस पर्सन को नहीं जानते हो, तो इस पर्सन ने कहीं ना कहीं आपको देखा है, और जब से आपको देखा है तब से आप इस पर्सन के माइंड में ना, ऐसे जैसे होता है ना कि एक बंदा किसी के दिमाग में घर कर बैठ गया है, और ये पर्सन कंफ्यूज्ड है अपनी एनर्जीज और अपनी फीलिंग्स को लेकर कि क्या करना चाहिए, क्या मुझे उसके पास जाना चाहिए, बात करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, क्या मेरे लिए वो सही है या नहीं है। ये सारी चीज़ें इस पर्सन के दिमाग में चलती रहती है। स्पेशली आप इस पर्सन के दिमाग में बहुत ज़्यादा चलते हो, ये आपके बारे में बहुत थॉट्स रखते हैं। ये कोई पेंटर हो सकते हैं, पेंटिंग वेंटिंग करते होंगे, पेंटिंग करने का शौक़ होगा इनको। इनका नाम M से आ सकता है, E से आ सकता है। मैं नेम इनिशियल्स में लास्ट में देख लूँगी, लेकिन इस वक्त जो मुझे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं मैं वो बता रही हूँ आपको, ठीक है।
यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर 3 लोग हैं। एक ये पर्सन है जो आपको सोच रहे हैं, ठीक है, ये एम्परर हो सकते हैं, यानी कि सेल्फ मेड पर्सन है ये। इनका कोई बिजनेस हो सकता है या आपके बॉस भी हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे इनकी, ये कौन है, क्या ये वही शख्स हैं, उसी पर्सन की एनर्जी है या कोई और है। लेट्स सी, कार्ड भी आ चुका है, 4 ऑफ पेंटिकल। मुझे ये कोई और लग रहे हैं। ओ माय गॉड, द डेविल, बी केयरफुल। ये पर्सन कैप्रिकॉन हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, अर्थ साइन हो सकते हैं ये पर्सन। और ये पर्सन आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, फिजिकली बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, ठीक है। ये पर्सन आपके मेन मेल बनना चाहते हैं। ये पर्सन को आपको खोने का भी बड़ा डर रहता है। ये आपको लेकर पॉजेसिव भी बहुत ज़्यादा फील करते हैं। इनको लगता है आप इतने खूबसूरत हो, या आपको बहुत सारे लोग पसंद करते हैं, या फिर आपका काम ऐसा है कि जहाँ पर आपको बहुत सारे लोगों से बातचीत करनी पड़ती होगी। तो ये पर्सन को लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप उनको छोड़ दो, या कहीं ऐसा ना हो कि आप किसी और को पसंद कर लो। ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, डेविल की एनर्जी है। और यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। ये मतलब सेक्सुअली आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, सीधी बात है। तो बी केयरफुल, अगर आप फीमेल हो, ठीक है, मेन मेल बनना चाहते हैं, लेकिन उनकी इंटेंशन ज़रूर देख लीजिएगा। हम देखेंगे कि क्या चाहते हैं, वाई दे आर थिंकिंग अबाउट यू। वहाँ वो तो यहाँ पर दिख रहा है, डेविल की एनर्जी है। जाहिर सी बात है, ये आपके साथ आपके मेन मेल बनना चाहते हैं कि आप उनको चूज़ करें। भले अगर आपके पास बहुत सारी चॉइसेस हैं तो आप उनको चूज़ करें, ठीक है। ये वेल्दी पर्सन कौन है, हु इज़ दिस वेल्दी पर्सन। मुझे आई डोंट नो, मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे ये सारी एनर्जीज एक ही बंदे की हैं। और मैंने ये बोला, ये सोचा, और लवर्स का कार्ड आ चुका है। यस, बिल्कुल, लवर्स। अच्छा, बड़ी हैरत की बात है कि ये लवर्स का कार्ड ग्रुप नंबर 1 में भी आया था। एंड यहाँ पर मून है। यस, ओ माय गॉड, एम्प्रेस, लुक एट दिस एम्प्रेस, 4 ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ कप्स। हमें ये भी पता चल चुका है कि क्यों आपके बारे में सोच रहे हैं। और मुझे दिख रहा है कि जैसे कि ये पर्सन कोई एक ही पर्सन है, एक ही पर्सन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मून है, लवर है, यानी ये आपका लवर है, आपका सोलमेट है ये पर्सन। मे भी हो सकता है इस वक्त आप इस पर्सन के साथ सेपरेशन में हो, या इस वक्त आप दोनों की बातचीत नहीं चल रही है, या ये पर्सन आपको ड्रीम्स में आ रहे हैं, सपने इस पर्सन के आ रहे हैं, और या तो ये पर्सन आपसे छुपा रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को आपसे छुपा रहे हैं, बता नहीं रहे ठीक से। आपको लगता है कि कोई बात है जो ये पर्सन मुझसे छुपा रहा है, लेकिन आप बता नहीं रहा। ये पर्सन आपकी कम्युनिटी से भी हो सकते हैं, आपकी अपनी फैमिली से भी हो सकते हैं, क्योंकि 11-11 है यहाँ पर, 4 ऑफ वैंड्स, जो कि कम्युनिटी को या फिर आप फैमिली को दिखाता है। या तो ये पर्सन आपको अपनी एम्प्रेस के तौर पर समझते हैं। इस पर्सन को पता है कि एम्परर के साथ एम्प्रेस ही जचती है। इस पर्सन को पता है ये बात। ये पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं, सीधी सी बात है, इसमें तो कोई मतलब दो राय है ही नहीं। ये पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं, आपका मेन मेल बनना चाहते हैं। इस पर्सन के थॉट्स में आप ही हो। ये पर्सन वेल्दी मैन हो सकते हैं, वेल्दी पर्सन हो सकते हैं, पैसे रुपए की कोई कमी नहीं दिख रही है यहाँ पर मुझे, लेकिन कम्युनिटी का मसला दिख रहा है। अगर ये पर्सन अभी आपसे छुपा रहे हैं, बता नहीं रहे हैं, या आपके पास आ नहीं रहे हैं, खुलकर बात नहीं कर रहे हैं, या आपको वो नहीं दे रहे जो आप डिजर्व करते हो, इसीलिए क्योंकि इनकी कम्युनिटी का सारा इशू ही यहाँ पर कम्युनिटी का। लेट्स सी, इसको क्लैरिफाई करते हैं, कम्युनिटी क्यों है यहाँ पर। मे बी इस पर्सन को लगता है कि इनकी कम्युनिटी आपको एक्सेप्ट नहीं करेगी, हालांकि ये तो आपको एक्सेप्ट कर चुके हैं, अपनी अपनी वाइफ या हस्बैंड के रूप में आपको एक्सेप्ट कर चुके हैं। इनको पता है कि एम्परर के साथ एम्प्रेस ही जचती है, लवर्स यानी कि सोल कनेक्शन है। इस पर्सन को पता है, सब कुछ पता है। दिक्कत यहाँ पर ये है कम्युनिटी, या तो आप दोनों की कम्युनिटीज़ अलग अलग हैं, आप दोनों में कास्ट कल्चर डिफरेंस है, तो ये पर्सन आपको अपनी फैमिली से मिलवाना चाहते हैं। या तो ये पर्सन बहुत वेल्दी है, पैसा रुपया इस पर्सन के पास बहुत है, कोई गवर्नमेंट ऑफिसर भी हो सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब हो सकती है इनकी, पैसा बहुत है बाय द वे, ठीक है। बाय दिस कम्युनिटी इज़ हेयर। कम्युनिटी की एनर्जी क्यों है यहाँ पे, कम्युनिटी क्या है। मे बी आपके अपनी कम्युनिटी के लोग भी आपके बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, ये भी हो सकता है। तो लेट्स सी, देखते हैं ये कम्युनिटी की एनर्जी क्यों है यहाँ पर। वाई दिस कम्युनिटी इज देयर, प्लीज़ इसको क्लैरिफाई कर दीजिए। वाई दिस कम्युनिटी, थैंक यू सो मच। व्हील ऑफ फॉर्चून, यस, मुझे लगता है आप दोनों का यस 2 ऑफ सोर्ड। ये पर्सन कन्फ्यूज्ड है, टोटली कन्फ्यूज्ड ये पर्सन। ओ माय गॉड, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल, ये आपकी एनर्जी है। ये पर्सन दिन रात आपके बारे में सोचते हैं, दिन रात। मैं बोलूँगी इसमें कोई दो राय नहीं है, ये पर्सन बहुत सोचते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं। इस पर्सन को लगता है आप कितने प्रिविलेज हो, आप इंडिपेंडेंट हो, आपको किसी की परवाह नहीं होती। आप द वे ऑफ टॉकिंग, आपका बात करने का तरीका, आपका कपड़े पहनने का सलीका, आप किस तरह से चीज़ों को एक डील करते हो, आपकी हर एक चीज़ इस पर्सन को पसंद है।
दिक्कत यहाँ पर है इनकी कम्युनिटी की। इनको पता है कि मेरी कम्युनिटी जो है वो आपको एक्सेप्ट नहीं करेगी, क्योंकि आप बहुत आज़ाद ख्याल हो, आप इंडिपेंडेंट हो, आप सेल्फ मेड पर्सन हो। तो इनको पता है कि इनकी कम्युनिटी जो है वो ये इन सारी चीज़ों को गलत समझती है, या इनकी कम्युनिटी में ये रिवाज नहीं है कि औरतें घर से बाहर जाकर काम करें या इंडिपेंडेंट हो। ठीक है, तो इस पर्सन को पता है कि हमें जज किया जाएगा अगर मैं आपको चूज़ करता हूँ, पसंद करता हूँ, तो इनकी कम्युनिटी एक्सेप्ट नहीं करेगी। दिक्कत यहाँ पर मुझे कम्युनिटी की दिख रही है। कास्ट कल्चर इशू भी हो सकता है, या इनके फादर जो हैं वो काफ़ी वेल नोन हैं कम्युनिटी में, तो ये उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, या फिर उनकी ज़ाहिर सी बातें उनकी बात से नीचे ऊपर नहीं हो सकते हैं। इकलौते हो सकते हैं ये, मुझे ये भी दिख रहा है। एक ही बेटा है या बेटी है, बाकी भाई बहन हैं, लेकिन मतलब बाकी बहनें हैं तो एक ही भाई है, और अगर भाई हैं तो एक ही बहन है, इकलौता। ऐसा मतलब अगर जैसे सिबलिंग्स होंगे, लेकिन ये इकलौता ही है। जैसे एक ही भाई है घर में, या एक ही बहन है बाकी सारे भाई हैं, या एक ही भाई है बाकी सारी बहनें हैं, ऐसा मुझे एनर्जी दिख रही है। या हो सकता है भाई बहन हो ही ना, ये सिर्फ इकलौता एक ही है जिसको पीढ़ी दर पीढ़ी, मतलब पीढ़ी अपनी संभालनी है, जिसको अपने फादर का जो पैसा रुपया जो काम है, जो वर्क है, जो कम्युनिटी में जो उसकी पोजीशन है, वो इस बेटे को मिलनी है या इस बेटी को मिलनी है, लेट से जो भी, तो वहाँ से हट नहीं सकते। द व्हील ऑफ फॉर्चून। लेकिन इस पर्सन को पता है कि किस्मत ने, डेस्टिनी ने अगर हम दोनों को मिलवाया है तो ज़रूर कोई ना कोई तो बात होगी। ये पर्सन किस्मत पर बहुत बिलीव करते हैं। इस पर्सन को लगता है कि जब ये वक्त का पहिया साइकिल घूमेगा, सब कुछ अपनी जगह पर आएगा, और मैं अपनी कम्युनिटी से तुमको मिलवाऊंगा और तुम्हें अपनी कम्युनिटी में लाऊंगा। क्योंकि यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। देखो चाबी यहाँ पर पड़ी हुई है। ये पर्सन अगर चाहे तो ये दरवाज़ा खोल कर बाहर निकल सकता है, लेकिन फिर भी ये नहीं निकल रहा। क्यों डिसअपॉइंटेड है? क्यों एक जगह कोने पर बैठकर रो रहा है? क्यों 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में? क्यों ये इतना कंफ्यूज है? क्यों आंखों पर पट्टी बंधी हुई है? क्योंकि कम्युनिटी का प्रॉब्लम है ना, नहीं निकल सकता वो वहाँ से। दिक्कत ये है, अगर निकलेगा तो बहुत कुछ खो देगा। ये वक्त का ये इंतज़ार कर रहा है कि कब किस्मत का पहिया, ये ना इस पर्सन ने ऐसा लगता है जैसे किस्मत पर सब कुछ छोड़ दिया है। ठीक है, जब होगा तब देखा जाएगा। लेकिन मतलब ये है कि इस पर्सन को पता है, ऐसा नहीं है कि आपकी वैल्यू का नहीं पता, आपका उस पर्सन को अच्छी तरह पता है। आपकी वैल्यू ये पर्सन जानता है। उस पर्सन को पता है कि आप उसकी एम्प्रेस हो, आप उसकी लवर हो, आप उसका लवर हो, लव ऑफ योर लाइफ। ये पर्सन आपको बहुत हाई रिगार्ड में देखते हैं, पेडिस्टल पर बिठाते हैं, बहुत प्यार करते हैं। आप पॉजिटिव भी हैं ना आपको लेकर, कि कहीं आपको कोई और ना ले जाए, कहीं वो खो ना दें आपको। लेकिन दिक्कत कम्युनिटी की दिख रही है मुझे, कि ये चाहकर भी उस जगह से बाहर नहीं निकल पा रहे, चाहकर भी, क्योंकि चाबी पड़ी हुई है ना, चाबी तो पड़ी है। ये बंदा चाहे तो दरवाज़ा खोल के निकल जाए, क्या दिक्कत है? दिक्कत यहाँ पर यह है कि नहीं खोल के निकल सकता, तो वो वक्त का इंतज़ार कर रहा है। लेकिन उसको पता है कि अगर किस्मत ने मुझे ये इस बंदे या बंदी से मिलवाया है तो कोई तो बात होगी। तो ये आपका मेन मेल, ये आपको वो कहते हैं ना कि मान चुके हैं, अपना हस्बैंड या वाइफ के रूप में देखते हैं, मान चुके हैं। और जिस दिन ये कम्युनिटी मान गई, उस दिन ये 9-2-11 करेंगे आपको उस दिन ये देर नहीं करेंगे, ये बात तो पक्की है। दिक्कत यहाँ पर सारी की सारी इनकी कम्युनिटी की है। इनको लगता है कि शायद सही टाइम नहीं है अभी। बट मुझे ये भी दिख रहा है कुछ लोगों के लिए कि ये पर्सन शायद अपनी कम्युनिटी से आपके बारे में बात कर रहे हैं या कर चुके हैं, वहाँ से इनको फ़िलहाल कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला है। लेट्स सी आपके लिए एंजल्स क्या मैसेज देते हैं, क्या आपको गाइडेंस देते हैं। एंजल्स से भी पूछ लेते हैं, उसके बाद हम इनके इनिशियल्स भी देखेंगे ताकि एक क्लैरिटी हो जाए आपको भी। प्लीज़ एंजल्स फॉर ग्रुप नंबर 2 हमें कोई गाइडेंस दे दीजिए, कोई गाइडेंस दे दीजिए। You are ready in the near future। एक और, ओके ठीक है। डोंट स्टॉप, एंड यहाँ पर हेल्पफुल पीपल। तो आपको ना इस जर्नी में, जिस जर्नी में आप अभी चल रहे हो, बहुत सारे हेल्पफुल लोग मिलेंगे, बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको सही मशवरा देंगे, आपकी हेल्प करेंगे। आपसे ये कहा जा रहा है कि आप रेडी हो, ठीक है, रुकना मत, कहीं पर भी रुकना, क्योंकि आप एम्प्रेस हो या एम्प्रर हो, जो भी हो, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हो, रुकना नहीं है। इन द नियर फ्यूचर आपको कोई ना कोई देखना पॉजिटिव रिजल्ट नज़र आएगा। थोड़ा और वेट कर लो, पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, और आप रेडी हो हर तरह की चैलेंज और हर तरह की प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए इस कनेक्शन में। अगर आप चाहते हो मुझे इस कनेक्शन में रहना है तो आप रेडी हो, आप अंदर से, दिल से रेडी हो। आपको पता है कि ऑब्स्टिकल्स आएंगे, चैलेंजेस आएंगे, लेकिन मैं उसको पार करने के लिए तैयार हूँ।
तो जब ऑब्स्टिकल्स को आप पार करने लगोगे और उसके लिए तैयार हो जाओगे, रेडी हो जाओगे, तो फिर आपको नियर फ्यूचर में उसका रिजल्ट भी मिलेगा। डोंट स्टॉप, रुकना नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि इन फ्यूचर में आपको कुछ ऐसे लोग मिले जो आप दोनों को एक साथ मिलाने में हेल्प करें, या आपको या इस पर्सन को। ठीक है, तो ये आपसे एंजल्स कहना चाहते हैं। लेट्स सी इनिशियल्स। क्या इनिशियल्स हो सकते हैं? Z है यहाँ पर, O है, G है, यहाँ पे मुझे ज़ू क्यों दिख रहा है? आप लोग कहीं ज़ू वगैरह में मिले थे क्या पहली बार, या देखा था, या कहीं मतलब ऐसी जगह पर साथ में गए थे घूमने जहाँ पर काफ़ी सारे एनिमल्स थे, कोई सफारी या पार्क वगैरह, कुछ ऐसा दिख रहा है मुझे। FB या BF M है यहाँ पर, H है यहाँ पर, Z है यहाँ पर। ठीक है, सो ये आपके इनिशियल्स हैं इस पर्सन के, देख लीजिए। तो यही थी आपकी आज की रीडिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय, आई लव यू ऑल।